करम में लिखा कंकर तो क्या करेंगे शिवशंकर। चाइना की इकोनॉमी में आया भूचाल। 30 दिनों से जिनपिंग पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रहा है और बुला रहा है खास खास लोगों को। अब अचानक से अमेरिका का कौन सा खास शख्स पहुंचा और खास स्वागत में लग गया जिनपिंग। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि चाइना के बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए। जीडीपी में गजब की गिरावट। इन सब के बीच में भारत ने फोड़ दिया है बड़ा वाला बम चाइना के ऊपर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और भारत कैसे तबाही ला रहा है चाइना के अंदर। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आपको एक खबर दिख रही है। इस खबर में क्या है कि चाइना के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर का क्या हाल है वो देखिए। गोभी के बदले में आपको फ्लैट मिल जाएंगे। दरअसल बात यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर ने बैंक से खूब सारा लोन लेने के बाद इन्होंने बड़े बड़े घर बना दिए, बहुत सारे फ्लैट बना दिए और अब ऐसे हालात हो गए हैं कि ये फ्लैट बिक नहीं रहे हैं और जब बिकेंगे नहीं, मेंटेनेंस होगा नहीं, तो वो फ्लैट रखे रखे बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में बिल्डर परेशान हो चुके हैं। बिल्डर अपनी लागत मूल्य से कई गुना कम मूल्य पर भी इन फ्लैट्स को बेचकर अब निकलना चाहते हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि 25 लाख रुपए वाली जो अपार्टमेंट है वो आराम से मिल रही है 2 लाख रुपए में। ये भारतीय रुपए की बात हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इतना कम दाम मात्र 11,500 रुपए में हेवी में आराम से अपार्टमेंट मिल रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं। भारत में इसके उलट आप देखेंगे तो जमीन से लेकर फ्लैट तक का जो हाल है बहुत बुरा हाल है। गरीब और आम लोग तो खरीद ही नहीं सकते हैं, इस तरीके का रेट है। पर चाइना में ये सब कुछ हो रहा है। चाइना में स्थिति अब ऐसी हो गई है कि चाइनीज बिल्डर ये कह रहे हैं कि ऐसा करो किसानों, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो गोभी दे जाओ 11,000 की या फिर तरबूज दे जाओ 11,000 12,000 की और फ्लैट लेकर चले जाओ। चाइना की इकोनॉमी का ये हाल इस वक्त है। अब ये हालात कितने बुरे हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। बिल गेट्स ये पहुंचे हुए हैं चाइना। पिछले 30 दिनों से ना जिनपिंग एक टांग पर खड़ा है और ये कभी टेस्ला के सीईओ से मिल रहा है, कभी जेपी मॉर्गन के सीईओ से मिल रहा है, कभी एप्पल के टिम कुक से मिल रहा है। ये सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिल रहा है, कई बार एनजीओ से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जताना चाह रहा है कि हम पर यकीन करो, हम पर भरोसा करो, हम तुम्हारे साथ बिजनेस करने को तैयार हैं, हमें छोड़कर मत जाओ। अब बिल गेट पहुंचे हुए हैं। वैसे बिल गेट और जिनपिंग की अच्छी वाली दोस्ती रही है, कभी याराना रहा है, तो बिल गेट से कुछ खासी मदद जरूर चाहेगा जिनपिंग। हालांकि ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये बिजनेसमैन कभी भी किसी के दोस्त नहीं होते हैं और इन पर भरोसा करना भी बेकार ही होता है। हालात सिर्फ इतने नहीं हैं कि 30 दिन में जिनपिंग हर बड़े बिजनेसमैन से मिलना चाह रहा है, सभी से गिड़गिड़ा रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि चाइना में बिजनेस करो, चाइना में बिजनेस करो। बल्कि स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि चाइनीज कंपनियों को अब समझ में आ गया है कि उन्हें काम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये चाइना छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, वहाँ दूसरे नाम से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ताकि लोगों को पता न चले कि ये चाइनीज कंपनी है और उन्हें काम मिले, लोग उनके ऊपर भरोसा करें, उन्हें प्रोजेक्ट मिले। दूसरे देशों में कर रही है रजिस्टर्ड चीनी कंपनी। चीन का नाम और अमेरिका से रिश्ते खराब होने का डर है। इन्हें पता है कि इस नाम की वजह से नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट और काम। अब जिनपिंग अगर एक टांग पर खड़ा होकर किसी का स्वागत कर रहा है तो इसके पीछे और भी वजह होगी और वो वजह ये है कि चाइना की जीडीपी को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है और चाइना की जीडीपी फोरकास्ट हुई है कि इनकी जीडीपी और ज़्यादा घटेगी। चाइनीज बैंक तो पहले से ही हाथ खड़े कर चुके हैं
और अब लगातार बड़े बैंक चाइना के ये कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी वैसी नहीं रहेगी जैसी आप सोच रहे हो। चाइना की इकोनॉमी में जीडीपी में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और ये ग्रोथ 5.2% हो सकती है। चाइना की ग्रोथ जो 7 से 10% तक रहा करती थी वो 5.2 के आसपास रहने की बात कही जा रही है। वो भी तब होगा जब चाइना जो जीरो कोविड पॉलिसी के लिए लॉकडाउन लगा चुका था उससे बाहर आता है और बिजनेस को आगे बढ़ा पाता है, तो वरना ये और भी ज़्यादा नीचे गिरेगा। बहुत सारे बैंक हैं चाइना के जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यहाँ जीडीपी रेट हमारी गिरेगी और भी ज़्यादा आगे गिरने की ही उम्मीद है। और ये हालात हैं चाइना के, यही वजह है कि जिनपिंग एक टांग पर खड़ा है तो ऊपर से भारत उसमें तड़का पे तड़का दिए जा रहा है। भारत को लेकर कल हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें बताया था कि किस तरीके से चाइना की एक टांग टूटी। चाइना में फॉक्सकॉन कंपनी जो सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी है, ताइवान की कंपनी है, ये अपने ऑपरेशन बंद करके भारत में आ रही है और ताइवान जंग के डर से ये सब कुछ कर रहा है कि उसका सप्लाई चेन बाधित न हो। तो वहीं एक दूसरी अमेरिकन दिग्गज कंपनी है और इस कंपनी का नाम है माइक्रोन। माइक्रोन सेमीकंडक्टर क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोन काफी पैसा चाइना में पहले भी लगा चुकी है, यहाँ तक कि अमेरिका ने जब कहा कि हम चाइना के ऊपर बैन लगा चुके हैं और याद रखो तुम अगर पैसे लगाते हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। एक वार्निंग मिल गई कि चाइना के ऊपर बैन लगेगा और तुम अपने पैसे अगर लगा रहे हो तो डूबने का खतरा भी तुम्हारा अपना होगा। जिसके बाद माइक्रोन ने जो फैसला लिया है वो फैसला चाइना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आने वाला समय सेमीकंडक्टर का होने वाला है ये तो तय है और भारत सरकार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में $10 बिलियन तत्काल खर्च करने को तैयार मानी जा रही है। भारत भी जानता है आने वाला समय सेमीकंडक्टर का ही है। अभी ही शुरुआत हो चुकी है, अभी ही बहुत सारी चीज़ों में सेमीकंडक्टर का ही इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में जितनी जल्दी अपने आप को इस बिजनेस में और इस मार्केट में तैयार कर लो उतना ही बेहतर होगा। भारत और अमेरिका के बीच में जल्द ही एक बैठक होने वाली है। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात हो रही है। इन सब के बीच में माइक्रोन कंपनी ने एक बड़ा घोषणा कर दिया है और माइक्रोन कंपनी ने ये कहा है कि हम यहाँ पर $1 बिलियन का निवेश करेंगे भारत के अंदर। वैसे तो कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर $3 बिलियन का असेंबली यूनिट तैयार होगा और ये यूनिट भारत में ही तैयार होगा। ये बहुत बड़ा झटका है, दूसरा सबसे बड़ा झटका है जो चाइना को मात्र 2 दिन के अंदर भारत ने दिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।